इस कागज में देश के कुछ ऐसे लोगों के नाम हैं जो बहुत ही बड़े और नामचीन हैं, और यही लोग हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएंगे। पर क्यों? इनकी कमजोरी के कारण। इन्हें सिर्फ एक चीज से प्यार है, पुरानी आग। मगर इन लोगों में से किसी ने हमारे साथ धोखा किया या गद्दारी की तो हमारे वो साथी किस दिन काम आएंगे जो हमारे लिए जान भी दे सकते हैं। चलिए हटिए। कुछ नहीं होगा तुम्हें भैया, कुछ नहीं होगा। हट जाओ प्लीज साइड, प्लीज साइड। आप सब यहीं रुकिए। डॉक्टर साहब, क्या क्या लगता है आपको? मतलब हम तो बहुत निकल गए, लेकिन क्या कुछ होना नहीं चाहिए सर उससे? मिस्टर अभिजीत, प्लीज हैव पेशेंस। सर को कुछ नहीं होगा दया को, कुछ नहीं होगा। पहले भी ऐसे कई झटके खा चुका है वो। पिछले हफ्ते गोली लगी थी और अब इस बार बॉम्ब ब्लास्ट। समझ में नहीं आता इसका और हॉस्पिटल का नाता कब टूटेगा। वैसे अभिजीत, ये ब्लास्ट हुआ कैसे? पता नहीं सर, अचानक एक धमाका हुआ और मेरी आंखों के सामने उसकी कार की धज्जियां उड़ गई। सर मुझे लगता है इस ब्लास्ट का संबंध उस औरत की मौत से है जिसे हमने डीसीपी चित्रोले के ऑफिस के बाहर देखा था। चित्रोले साहब के साथ मीटिंग के बाद दिमाग घूम जाता है। हाँ सर, काम की बात में भी ऐसे टॉन्ट मारते हैं कि जी करता है कि इस्तीफा लिख के उनके मुंह पे मार दो। ये बात तो है। खैर जो भी हो, उनके ऑफिस की चाय बड़ी अच्छी है। अच्छा? नहीं, हमारे ऑफिस की भी अच्छी है। जो बनाती वो बात नहीं है। सर आप लोग लिफ्ट से आइए, मैं गाड़ी लेकर आता नीचे। ठीक है। आपकी तबीयत तो ठीक है? क्या हो क्या रहा है आपको? क्या उस बैग में आपकी दवाई है? मैम, इसमें तो कोई दवाई नहीं। हाँ? क्या हो क्या रहा है? क्या हो?
क्या 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 हुआ क्या इनको? माय गॉड, इसके तो सांस बंद होने लगी है। कहीं से अस्थमा का अटैक तो नहीं? हॉस्पिटल गाड़ी लेके आ जल्दी। घबराओ मत। लड़की बेचारी ठीक हो जाएगी तो अच्छा है। उसके पास कोई आइडेंटिफिकेशन भी नहीं जिसके जरिए हम उसके घर वालों को इन्फॉर्म कर सके। अरे डॉक्टर साहब, कैसी है लड़की? आपने उन्हें लाने में देर कर दी। शी इज डेड। क्या? हमने तो पूरी कोशिश की थी, मगर ऐसे पेशेंट को अपने पास कोई दवाई वगैरह रखनी चाहिए। हाँ, ना तो हमें कोई दवाई मिली और ना ही उनके पास वो अस्थमा पंप था। नहीं, अस्थमा नहीं था उसे। दरअसल उसे कोई बीमारी ही नहीं थी। तो फिर? उसे इंटरनल पॉइजनिंग हुआ था। उसकी बॉडी में जहरीला केमिकल मिला था और इसी वजह से उसकी मौत हुई थी। इंटरनल पॉइजनिंग? जहरीला केमिकल? कहीं खून का मामला तो नहीं? दया की इस हालत की जिम्मेदार वही लड़की है सर। पर सर, वो लड़की तो मर चुकी है, फिर दया सर की हालत की जिम्मेदार वो कैसे? माय गॉड, बॉस इस लड़की के पेट में तो बॉम्ब है। क्या? लड़की के पेट में बॉम्ब है? मतलब ये ह्यूमन बॉम्ब है, मानव बॉम्ब? हाँ। तो साहब ये तो डेटोनेटर वाला बॉम्ब है। इस लड़की के शरीर पे इस बॉम्ब का डेटोनेटर मिला? नहीं दया, इसके शरीर में कहीं भी डेटोनेटर नहीं है। डेटोनेटर के बिना बॉम्ब फटेगा तो नहीं ना? फटेगा सचिन, फटेगा, क्योंकि इस बॉम्ब का केमिकल लीक हो चुका है। उसी की वजह से इसके पेट में जहर फैला, इस लड़की की मौत हो गई। अब ये बॉम्ब कभी भी फट सकता है। देखो जरा डॉक्टर साहब, अरे प्लीज। मुझे पहले से शक था कि शायद ऐसे कुछ होने वाला है। रजत सर। रजत संभाल के। सर, कौन सी तार काटूं? एक मिनट, ये लाल वाला काटो, संभाल के। ओह नो सर, वायर काटने के बाद भी बॉम्ब डिफ्यूज नहीं हुआ। माय गॉड, निखिल जल्दी से बॉक्स लेकर आओ, बॉम्ब प्रूफ बॉक्स। सर संभाल के। एक मिनट, थैंक गॉड, सही वक्त पर इस मुसीबत से हम बच गए। अब समझ में आ रहा सर, कोई भी इस लड़की को पहचानने के लिए सामने क्यों नहीं आ रहा था। ये लड़की कोई मामूली लड़की नहीं है सर, एक मानव बॉम्ब थी। इसका न जाने क्या मिशन था। दया, जिसने भी ये मानव बॉम्ब बनाया उसका मिशन पूरा नहीं हुआ है। हमने नाकाम कर दिया उसे उसके मिशन में, लेकिन ये फिर से बॉम्ब बनवाएगा, दूसरा बॉम्ब बनवाएगा। सर, ये मिशन है कौन? इसका तभी पता चलेगा जब हमें ये पता चलेगा कि ये लड़की कौन थी। हाँ सचिन, बताओ। अच्छा, लेकिन ठीक से पता किया तुमने? उस लड़की के गुमशुदा होने की रिपोर्ट किसी भी पुलिस स्टेशन में नहीं लिखाई गई। हाँ, मानव बॉम्ब थी वो। देखो सचिन, ऐसे कोई सामने आएगा नहीं। उसकी फोटो सारे अखबार, इंटरनेट, न्यूज चैनल सब जगह भिजवा दो, कोई तो पहचानेगा। नहीं तुम ये करो, फिर मैं बताता हूँ आगे क्या करना है। क्या भाई, आइस टी पीनी थी क्या? हाँ, गरम चाय को बर्फ जैसा ठंडा कर रहे हो यार, पहले बता देते। अब कुछ सोच रहा था। हाँ? क्या सोच रहा? मुझे लगता है कि वो लड़की मुझसे कुछ कहना चाहती थी। कहना चाहती थी? क्या कहना चाहती थी? पता नहीं यार, वो बार बार अपने बैग की तरफ इशारा कर रही थी। मुझे लगा कि
शायद बैग में उसकी दवाइयां होंगी। क्या, लेकिन वो बीमार कहाँ थी? उसकी मौत तो बॉम्ब के जहर से हुई है ना। वही तो, अगर उसके बैग में उसकी दवाइयां नहीं थी तो फिर वो बार बार बैग की तरफ इशारा क्यों कर रही थी? हो सकता है बैग में उसके गैंग के बारे में कोई इंफॉर्मेशन हो। वो बैग है ना तुम्हारे पास? हाँ, गाड़ी में। चलो लेके आते। तारिका जी है। ठीक है, बात कर लो, मैं बैग लेके आता हूँ। हेलो। हाँ तारिका जी। आंखें खोलो, दया, दया कुछ तो बोलो। अभिजीत, दया पे हमला उस बैग की वजह से ही हुआ है। हाँ सर, दया ने देख लिया होगा उस बैग के अंदर क्या है। मुजरिमों के लिए खतरा बन गया तो जाने सर उस बैग में ऐसा क्या होगा जो उन लोगों ने दया सर पर हमला कर दिया। दया की जली हुई गाड़ी का एक एक पुर्जा चेक करने को कहो साळुंखे को। कोई ना कोई बड़ा चक्कर है, कोई ना कोई बहुत बड़ा चक्कर है। डॉक्टर साहब कैसे थे? अब चुप क्यों है डॉक्टर साहब? बताइए ना, दया कैसा है? डॉक्टर साहब क्या हुआ दया सर को? वो ठीक तो हो जाएंगे ना? अब कुछ बोलिए सर। देखिए, हमने उनकी जान तो बचा ली है, लेकिन इस समय वो कोमा में है। और उन्हें कब होश आएगा ये कहना बहुत मुश्किल है। होश कब तक आएगा का क्या मतलब है डॉक्टर साहब? हाँ, क्या मतलब है? क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसे केसेस में कभी कभी पेशेंट को 1-2 दिन में भी होश आ जाता है, और कभी कभी सालों लग जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता सर। नजर कोट ना होगा, ऐसा नहीं हो सकता सर। कुछ नहीं होगा दया को, कुछ नहीं होगा। दया एक फाइटर है, फाइटर, सीआईडी का जांबाज फाइटर। मौत के साथ कई बार जूझ चुका है वो, और इस बार भी जीतेगा, इस बार भी जीतेगा वो। हमारा अंदाजा सही निकला सर। दया की कार में जिस बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया था वो ऑक्सीडाइजिंग सॉल्ट से बना था। काफी हल्का बॉम्ब था। क्या हुआ सर, कोई खास बात? हाँ हाँ, ये देखो, जानती हो तारिका ये क्या है? ये एक लकड़ी का टुकड़ा है, और ये लकड़ी का टुकड़ा बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। मगर मिला कहां से ये लकड़ी का टुकड़ा? लेदर बैग के इस जले हुए टुकड़े पर से। वो लेदर बैग जो उस लड़की के पास था। देखो, यह साळुंखे काफी पॉलिश लगता है ये लकड़ी का टुकड़ा। हाँ बॉस, और ऐसी पॉलिश किसी अच्छी वार्निश से ही आ सकती है। वार्निश से? ओह, अच्छा, और बॉम्ब के बारे में और क्या पता चला? सर वो ठीक वैसा ही बॉम्ब था जैसे कि उस लड़की के शरीर में मिला था। लो इंटेंसिटी का
ऑक्सीडाइजिंग सॉल्ट से बना। ऑक्सीडाइजिंग सॉल्ट्स। लगता है ये मुजरिम इस तरह के बॉम्ब्स बनाने में एक्सपर्ट है। सर एक बार वो मुजरिम हमारे हाथ लग जाए तो जो उसने दया सर के साथ किया है मैं उसका पूरा हिसाब लूंगा सर। दया को पता चल गया था कि उस लड़की के पर्स में क्या है, इसलिए वो लोग डर गए कि ये बात हमें भी पता चल जाएगी दया के जरिए, इसीलिए ये सब हुआ है। बस दया अब कैसा है? लड़ रहा है, दया लड़ रहा है साळुंखे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जीत जाएगा दया। सर इन कुर्सियों और इस टेबल पर सैकड़ों इंसानों की उंगलियों के निशान होंगे, फिर उस आदमी और उस लड़की की उंगलियों के निशान कौन से होंगे ये कैसे पता चलेगा सर? क्यों नहीं पता चलेगा निखिल, जरूर पता चलेगा। तो बॉम्ब बनाने वाला आतंकवादी है, उसके उंगलियों के निशान तो हमारे क्रिमिनल डाटाबेस में होंगे ही, अभी पता चल जाएगा। सर हॉस्पिटल से वो घड़ी मिल गई है, इसे शायद बॉम्ब को डेटोनेट करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। काफी महंगी घड़ी लगती है ये। साळुंखे, हाँ आजा, देख इस घड़ी को। बस रजत का अंदाजा एकदम सही है। दरअसल ये घड़ी ही डेटोनेटर है। ये देख रहे हो ये? हाँ, ये तो घड़ी का पुर्जा लगता नहीं, क्योंकि पूरी घड़ी स्टील की है और ये सिर्फ ये चाबी पीतल की। और ये चाबी ही डेटोनेटर है। माय गॉड। सर पहले इस आदमी ने उस लड़की को मानव बॉम्ब बनाया, फिर दया सर पे हमला किया। अब न जाने ये अगला बॉम्ब कहाँ रखने वाला है। सचिन, अगला बॉम्ब प्लान करने से पहले ये तीतर हमारे पिंजरे में होना चाहिए। सर, हाँ सर एक मैच मिला है उंगलियों के निशान का। कौन है? तो नाम तो नहीं लिखा है और फोटो भी नहीं है, लेकिन बस ये पता चला है कि पिछले 2 सालों में ये 5 बॉम्ब ब्लास्ट कर चुका है आदमी, देश के अलग अलग हिस्सों में। अच्छा, पिछले 2 सालों में 5 बॉम्ब ब्लास्ट कर चुका है और अब 6ठा ब्लास्ट करने जा रहा है। अब ना कोई बॉम्ब ब्लास्ट होने देंगे हम, किसी भी मासूम की जान नहीं जाएगी। अब ये घड़ी, ये डेटोनेटर ही हमें ले जाएगी उसके पास, उस आतंकवादी के पास। सर वो घड़ी गगन नाम के एक आदमी की है जो विहार नगर में रहता है। विहार नगर? तो फिर चलो उसके घर। आप लोग हैं कौन? देखिए हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी से? जी हाँ, सीआईडी से। गगन घर में है। ये लोग कौन है माँ? बेटा ये लोग सीआईडी से आए हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं। देखो गगन, हमारे सवालों का हमें सही सही जवाब चाहिए, सही सही जवाब, समझे? क्या काम करते हो? वो ज्वाला रोड पे पाव भाजी का बागला है साहब मेरा। कितने पैसे कमा लेते हो महीने में? यही कोई 6-7 हजार रुपये महीना। 6-7 हजार रुपया महीना? सुन लिया माँ जी, आपका बेटा महीना 6-7 हजार रुपये कमाता है, मगर घड़ी खरीदता है 1.5 लाख रुपए की। 1.5 लाख? हाँ, 1.5 लाख की घड़ी है ना। किस घड़ी की बात कर रहे हैं आप लोग? इस घड़ी की बात कर रहे हैं, समझे? क्यों गगन, कुछ याद आ रहा है इस घड़ी को देखकर? लेकिन आप ये सारे सवालात मेरे बेटे से क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि ये कोई मामूली घड़ी नहीं माँ जी, कोई खास घड़ी है ये, खास घड़ी। एक बॉम्ब का डेटोनेटर है। बॉम्ब? जी हाँ, बॉम्ब। इस पर ये जो चाबी है ना, उसके दबाने से बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है। क्यों गगन? माँ जी, आपका बेटा गगन गलत लोगों से मिला हुआ है। ये झूठ है माँ, ये घड़ी तो मैं किसी और के लिए खरीदता था। वो एक घड़ी खरीदने पे मुझे 20,000 रुपये देता था, मगर मुझे नहीं मालूम था वो इन घड़ी का इस्तेमाल गलत काम के लिए करते हैं। तो अपना दिमाग लगाना चाहिए था। वो एक घड़ी खरीदने के लिए तुम्हें 20,000 रुपए क्यों देगा? साहब मेरा बेटा निर्दोष है, आप इसे माफ कर दीजिए। गगन निर्दोष है या नहीं ये तो पता चल ही जाएगा, लेकिन बताओ ये लोग कैसे मिले तुम्हें? वो लोग मेरी दुकान पे पाव भाजी खाने आए थे साहब। उन लोगों ने कहा क्या मैं काम करना चाहता हूँ। मैंने सोचा इसी बहाने में कुछ पैसे कमा लूंगा साहब। अभी कहाँ मिलेंगे? पता नहीं साहब, जब इनको जरूरत होती है ये फोन करके खुद ही संपर्क कर लेते हैं मुझसे।
जब उन्हें जरूरत होती है तो वो खुद संपर्क कर लेते हैं। अब तो हम संपर्क करेंगे उनसे, हम संपर्क करेंगे। जी मालदार पार्टी है बॉस, 5 करोड़ का रोकड़ा लेकर आई है, पर माल उसको अब भी चाहिए। 5 करोड़ का माल? तुमने पता किया वो किस गैंग का है? नहीं बॉस, ये तो मैंने पूछा ही नहीं। बेवकूफ, हमारे इस धंधे में किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तुम्हारी इस मालदार पार्टी पे मुझे शक हो रहा है। कौन हो तुम और अंदर कैसे घुस आए? बॉस, यही तो है वो मालदार पार्टी। हम तुम पर भरोसा करते, तुम हम पर शक करते, हमारा तलाशी लेते तुम। हम इधर पे डील करने को आए। तुमको क्या लगता है हम जेब में गन लेके घूमते? तुम सोचता है कि हम जेब में ऐसे हाथ डालेगा और ऐसे गन निकालेगा? मोबाइल। नाम क्या है तुम्हारा? डोगा। किस तरह का बॉम्ब चाहिए तुम्हें? मानव बॉम्ब। तुम गलत जगह आए हो। जी नहीं, बिल्कुल सही जगह आया हूं मैं। इस लड़की को मानव बॉम्ब तुम ही ने बनाया ना? कौन हो तुम? सीआईडी। कौन डाला इन सबको? फायर! सर से निकल गया सर। कोई बात नहीं, शालीन भाग गया, लेकिन कब तक और कहां तक भागेगा? हाँ साहब, मैं ही हूँ शालीन का खास आदमी, उसका राइट हैंड। दया की गाड़ी में वो बम शालीन नहीं रखवाया था साहब। लोगों को मानव बम भी वही बनाता है साहब। ये फोटो देखो। क्या जानते हो उस लड़की के बारे में तुम? ये सारा लेक के पास वाले घर में रहती थी साहब, बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता साहब। सारा लेक के पास वाला घर, जाना पड़ेगा वहां पे। जी कहिए। घर के मालिक से मिलना चाहते हैं तो उनसे कि सीआईडी आई है। जी आइए। साहब, सीआईडी वाले आए हैं। सीआईडी? तुम जा। जी कहिए। अब तरन है इस घर के मालिक? जी नहीं, मैं सुकेतु हूँ। तरन जी तो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। मैं इस घर की देखभाल करता हूँ। और ये बाकी के लोग कौन हैं? ये सारे किराएदार हैं। ये दोनों कॉलेज में पढ़ते हैं और ये तीनों कॉल सेंटर में काम करते हैं। मतलब 5 लोग, लेकिन हमने तो सुना था कि यहाँ पर 6 किराएदार हैं। तो 6ठा किराएदार कहाँ है? कहीं दिख नहीं रहा है। सर, शायद आपने गलत सुना होगा। सुकेतु जी को मिलाकर हम यहाँ 6 लोग ही रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हमने गलत सुना। क्या नाम है आपका? मोना सर। तो फिर मोना जी ध्यान से सुनिए, सीआईडी कभी गलत नहीं सुनती, समझे आप? 6ठी किराएदार ये है, नाम कोयल। कुछ याद आया? ये तो हाँ, मर चुकी है ये। मगर कैसे? इसका जवाब तुम लोग दोगे। बताओ, कोयल एक मानव बम क्यों बनी? कोयल मानव बम थी? बस करो ये नाटक और चुपचाप बताओ, क्यों छुपा रहे हो तुम लोग हमसे कोयल के बारे में? बताओ जल्दी। सर, हम कुछ नहीं छुपा रहे, हम बेगुनाह हैं सर। बेगुनाह लोग झूठ नहीं बोलते, समझे? सचिन, सबको ब्यूरो ले चलो। रुकिए सर, मैं आपको बताती हूँ कि सच क्या है। सर, 5 दिन पहले रात 1:30 बजे ये आवाज कैसी? कोयल! ये क्या किया तुमने? कौन था ये? इसकी तो नास ही नहीं चल रही है। ये मर चुका है। हे भगवान, कोयल तुमने खून कर दिया। अब क्या होगा?
नहीं, मैंने इसे जानबूझ के नहीं मारा। ये इंसान हमारे घर पे चोरी करने घुसा था और मैंने इसे देख लिया और मुझ पे हमला करने लग गया और मैंने अपनी आत्मरक्षा करने के लिए इस पे गोली चला दी। ऐसे कैसे गोली चला दी तुमने? गन दिखाकर इसे डरा भी तो सकती थी, हमें बुला लेती। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया, कुछ समझ ही नहीं आया मुझे। लेकिन तुम्हारे पास ये गन कहाँ से आई? सॉरी सिमरन, मैंने तुम लोगों को बताया नहीं। ये गन हमेशा मेरे पास रहती है और सच्ची में इस गन का मेरे पास लाइसेंस भी है। सच्ची बोल रही हूँ। अब करना क्या है? करना क्या है? सीआईडी को बुलाते हैं और सब सच बता देते हैं। हाँ। नहीं सिमरन, तुम ऐसा मत करो प्लीज। देखो, सीआईडी मेरी बात में भरोसा बिल्कुल नहीं करेगी। वो लोग मुझे फांसी पे चढ़ा देंगे। कोयल ठीक कह रही है। सीआईडी तो क्या, सुकेतु और बाकी के लोगों को भी इसकी बात पर भरोसा नहीं होगा और बेवजह इसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। और वैसे भी ये आदमी कोई नेक इंसान तो था नहीं, चोर उचक्का ही था। एक काम करते हैं, इस लाश और इस राज को किसी ऐसी जगह दफना देते हैं जहां से फिर कोई ढूंढ ना पाए। एक खून पर पर्दा डाला तुम दोनों ने। लगता है चोर यहीं से है। सर। क्या निकल? सर, इस दरवाजे के इस साइड का कांच जानबूझ के तोड़ा गया है सर। ये देखिए। क्यों? दरवाजे का कांच टूटा हुआ है, दरवाजे के वहां खून पड़ा है। भूल गए साफ करने के लिए? बाकी जैसे सब कुछ साफ किया है? क्यों? चुपचाप बताओ, कहां पे छुपा के रखी है उस चोर की लाश? बताओ जल्दी। सर, पास की जमीन में ही गाड़ के रखी है। बताए तुम लोगों ने कितना बड़ा जुर्म किया, क्या सजा होगी तुम लोगों को? चलो दिखाओ हमें, कहां पे गाड़ी है लाश? सारुण के क्या चला है तूने यार? कब से हम पूछ रहे कि क्या पता चला यार? तू बताने को तैयार ही नहीं है कि कुछ पता चला क्या नहीं। हम तो दया की तबीयत को लेकर परेशान है और फिर तू इस तरह से बर्ताव कर रहा है। अरे यार, दया की चिंता मुझे भी है, इसीलिए इस केस में मैं हर एविडेंस की इतनी बारीकी से जांच करना चाहता हूं ताकि मुझसे कहीं कोई गलती की गुंजाइश ही न रहे। और तुम्हें बता ना, कोयल ने जो इस चोर को मारा उसकी लाश से तुझे क्या पता चला? बता। पता ये चला है बॉस, इस चोर को कोयल ने नहीं मारा। क्या? लेकिन कोयल के दोस्तों ने तो बताया कि उसने अपनी जान बचाने के लिए इस चोर को गोली मारी थी। नहीं रजत, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इस चोर पे जो गोली चली है वो कोयल की गन से नहीं चली। तो क्या फिर इस चोर ने अपनी ही गन से अपने आप को मार लिया? नहीं सचिन, गोली चोर की इस गन से भी नहीं चली। गोली इस चोर की गन से भी नहीं चली, गोली कोयल की गन से भी नहीं चली, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि किसी तीसरी गन से गोली चली? मतलब उस वक्त कोई तीसरा आदमी भी था वहां पर? हाँ बॉस, बिल्कुल, वहां पर कोई तीसरा आदमी भी जरूर था। दरवाजे के पास जो सूखा हुआ खून आप लोगों को मिला है वो ना तो इस चोर का है और ना ही कोयल का है। कौन है ये तीसरा आदमी? आप लोग सीआईडी से हैं ना? और आप मिस्टर तरन हैं, इस घर के मालिक? जी, देखा, मैंने कहा था ना। आपकी फ्लाइट कैसे रही? कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं सर, फ्लाइट में कोई तकलीफ नहीं हुई, और यहाँ आकर जो कुछ भी सुना उसे सुनकर तकलीफ बहुत हुई। सुकेतु को किराएदार रखने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। सर, मैं तो ये सोच चुका हूं कि अब इस घर में कभी कोई किराएदार रखूंगा ही नहीं, और ये लोग भी आज ही इस घर को खाली कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, अब तो इस घर से कोई बाहर नहीं जा सकता जब तक हमारा इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता। आप सबको हमारे साथ फोरेंसिक लैब आना पड़ेगा खून देने के लिए। खून देना होगा? लेकिन हमारा खून लेने से क्या होगा? आपके खून से पता चलेगा कि उस दरवाजे के वहां जो हमें खून मिला है वो किसका है, क्योंकि वो खून ना तो कोयल का है और ना उस चोर का। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है, वो खून किसी और आदमी का है। इस केस में कोई तीसरा आदमी भी शामिल है। मतलब कोयल ने सिमरन और मोना को झूठी कहानी सुनाई थी
कोयल ने झूठ कहा या फिर सिमरन या मोना ने, ये तो पता चल ही जाएगा डीएनए टेस्ट के बाद। तब तक हम देखते ही वो खून किसका है। देखो अच्छी तरह से देखो, कुछ न कुछ तो हमारी नजरों से छूटा है पिछली बार। इस बार मिलना चाहिए कोई न कोई सुराग। हाँ। सही है, देखिए पर्दा अटकाने का वहां पड़ा हुआ था। हाँ, खून भी लगा है इस बार। ये देखो, ये हुक यहां पर था। हो सकता है ये तीसरा आदमी गुनाह करके यहां से भाग रहा होगा, तो इस हुक से टकराया और उसका खून नीचे गिर गया। सर, हाँ, ये देखिए सोने की अंगूठी। सोने की अंगूठी? किसकी है ये सोने की अंगूठी? हाँ? सर, हम तो अंगूठी पहली बार देख रहे, ये हम में से किसी की भी नहीं है। सर, यहाँ तो हर आदमी एक दूसरे को बचाने में लगा हुआ है। सच क्या है कोई बताना ही नहीं चाहता। चलो कोई बात नहीं, अगर आप नहीं बताना चाहते तो वो जौहरी बताएगा जिसने ये अंगूठी बनाई है। और जौहरी का नाम है वीजे, विराज ज्वेलर्स। सर, ये है वो टिक्कू जिसकी वो अंगूठी है। निखिल, पकड़ो उसे, जल्दी भागो। बस में बैठने साहब, चलो जल्दी निकलो। सर, किस बस में है? बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूं। सीआईडी वाले मुझ तक पहुंच चुके हैं। देखो कहां पर है वो। रो रहा टिकू, वो सामने सो रहा है। हे, उठ। सांसें तो बंद है इसकी, होंठ भी नीले पड़े हैं। कहीं से किसी ने जहर तो नहीं दिया? ये देखो, सुई चुभोई है किसी ने, लगता है जहर उसी से दिया गया है। इसके पास जो पार्सल था बॉक्स वाला, वो ढूंढो। देखो उस पार्सल को ढूंढो। सर, पार्सल तो कहीं नहीं, लगता है वही आदमी लेके फरार हो गया। देखिए, हम लोग सीआईडी से हैं। इस आदमी की मौत हुई है, शायद इसका खून हुआ है। हम जानना चाहते हैं कि इसकी इस बगल वाली सीट पर कौन बैठा था। कोई बता सकता है? कोई जानता है? वो तो सर इस बस स्टॉप पे उतर गया। आदमी यहीं पर उतर गया, इस स्टॉप पर? कहाँ गायब हो गया सर? वही तो, गायब कहाँ हो गया ये अचानक? और फिर ऐसी क्या कीमती चीज है उस लकड़ी के बॉक्स में जिसकी वजह से एक के बाद एक खून होते जा रहे हैं?
श्रेया तुम घर जाओ, मैं दया सर के पास रुकती हूँ। नहीं पूर्वी, मैं यहीं रहूंगी। श्रेया, एसीपी सर का ऑर्डर है, तुम जाओ। और तुमने कुछ खाया? हाँ, मैंने खा लिया। श्रेया, क्या हुआ? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी थकावट हो रही है। लो, पानी पियो। मैं पानी नहीं पी सकती। नहीं पी सकती मतलब? सॉरी पूर्वी, मैंने तुमसे झूठ कहा कि मैंने खाना खा लिया है। मेरा व्रत है। व्रत? दया सर जल्दी ठीक हो जाए इसीलिए? सिर्फ दया सर के लिए नहीं, हमारी पूरी टीम के लिए। पूरी टीम के लिए? अगर एसीपी सर को पता चलेगा ना तो वो बहुत नाराज होंगे। पूर्वी प्लीज, एसीपी सर से कुछ मत कहना। तुम बाहर आओ। चलो पूर्वी, चलो। श्रेया, श्रेया, ये लड़की, श्रेया मेरे लिए सब क्यों कर रही हो? कैसे कहूं? यहाँ कैसे? बॉम्ब ब्लास्ट, मैं यहाँ नहीं रह सकता। श्रेया, 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 अभी तक इतने पके नहीं हो बच्चे, तो आपको मार सको। पहले सोचना चाहिए था, घायल शेर भी शेर ही होता। कौन हो तुम? छोड़ो। सिक्योरिटी! छोड़ दीजिए, इसे मैं देखती हूँ। सर आप ठीक है? मुझे कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। आपको लगी तो नहीं? हाँ डॉक्टर, मैं ठीक हूँ। ये आदमी मुझे मारना चाहता था। सर आप प्लीज लेट जाइए, प्लीज सर। ओह नो। सर आप लेट जाइए। नर्स जल्दी से इंजेक्शन तैयार करो। दया सर। श्रेया, तुम यहीं सर के पास रुको, मैं इसका इंतजाम करती हूँ। चल चल।
सर ये ऐसे मुंह नहीं खुलेगा सर। सर प्लीज 10 मिनट दीजिए सर। सर इसने दया सर पे 2 बार हमला किया, वैसे छोड़ूंगा नहीं। बोलेगा, जरूर बताएगा। बोलेगा ना? है? क्यों मारना चाहता था दया को? क्यों मारना चाहता था दया को? बोल। साहब, मैंने जो भी किया है पैसों के लिए किया है। पैसों के लिए किया है इसने? और क्या क्या किया तुमने पैसों के लिए? मुझे बोला गया था कि टिक्कू को मार डालो और उसके पास जो बॉक्स है उसे विक्टोरिया रोड पर एक औरत को दे दो। तो बस में तुम थे जिसने टिक्कू को मारा और बॉक्स लेकर भाग गए। औरत? कौन औरत? शायला। क्या करने वाली थी शायला उस बॉक्स के साथ? मुझे नहीं पता है साहब, लेकिन मुझे इतना पता है कि शायला एक मानव बम थी और शालीन ने ऐसे कई मानव बम्स बनाए हैं। वो लोग मानव बम्स को कुछ कीमती सामान बेचने के लिए खरीदार के पास भेजते हैं और डील जैसे ही फाइनल होता है उसे बम से उड़ा देते हैं। क्या था ऐसी डील में? है? क्या डील है ये जिसके लिए मासूम लोगों की जानें जा रही हैं? मुझे कुछ नहीं पता है साहब। मुझे तो उस बॉक्स को खोलने के लिए भी मना किया गया था। कहाँ मिलेगी ये शैला? मुझे नहीं पता है साहब, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो मुंबई की नहीं है। ये शालीन कहाँ मिलेगा? मुझे सच में नहीं पता है साहब। तुम्हें पैसे कौन देता? एक अनजान नंबर से मुझे फोन आता था। वो मुझे बताता था कि पैसा कहाँ रखा हुआ है। इस शाला की शक्ल तो याद होगी ना? हाँ, पैसों के साथ फोटो दिया गया था मुझे। फोटो है तेरे पास? शायला विक्टोरिया रोड पे मिली थी ना तुझे ये? जी साहब। इसकी फोटो विक्टोरिया रोड पे दिखाओ। कोई ना कोई जरूर जानता होगा इस शायला के बारे में। याद क्यों नहीं आ रहा? उस बॉक्स में मैंने एग्जैक्टली देखा क्या था? कैसे हो गया? नहीं 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 उठने का नहीं। डॉक्टर ने कहा है ना तुम्हें आराम करने के लिए। मैं ठीक हूँ सर। अरे अब इसकी क्या जरूरत थी? एनीवेज थैंक यू। बेटी चुप क्यों खड़े हो? कुछ लेकर आए हो ना दया के लिए? हाँ सर, आपके लिए सूजी का हलवा लाया हूं सर। एकदम शुद्ध देसी घी से बना हुआ, जिसे खाते ही आपके बदन में ताकत आ जाएगी और आप फिर से दरवाजा तोड़ने लगोगे। एक मिनट ये हलवा किसने बनाया? सर वाइफ ने बनाया। तब ठीक है। अभी जी को मेरी तरफ से थैंक यू बोलना। अरे दया, अच्छा कितने सारे कागज नीचे? क्या कर क्या रहे? सर वो मैं याद करने की कोशिश कर रहा था कि उस दिन एग्जैक्टली हुआ क्या था। सर कोयल की दवाई ढूंढने के लिए मैंने लकड़े का बॉक्स खोला और उसी बॉक्स में कुछ अजीब सी चीजें देखी थी सर मैंने। अजीब सी चीजें? हाँ सर, और उसी को मैंने इस कागज में उतारने की कोशिश की है। ये तो नक्शा जैसे लगता है। हाँ सर, ये नक्शे जैसा ही कुछ है। कमाल है सर, लकड़े के बक्से में कोई मैप क्यों रखेगा? सर वो नक्शा कुछ ऐसा ही था सर, और उसमें ये 4 पॉइंट्स बने हुए थे। ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी सर। तो दया ये ए बी सी डी किस चीज के पॉइंट्स हैं? सर ये पॉइंट ए किसी घर का है सर, और ये सिलेंड्रिकल केस बना हुआ है। ये पॉइंट बी भी किसी घर का ही है और इसमें भी ये सिलेंड्रिकल केस बना है, इस पे आर लिखा हुआ है। मगर सर ये पॉइंट डी क्या है वो मुझे याद नहीं आ रहा सर। तो सर ये पॉइंट सी? पॉइंट सी कोई मॉल है। इस लड़की को तुमने देखा है कहीं पे? हाँ साहब, ये मेम साहब तो अभी 1 घंटा पहले आई थी। इन्हें वो कौन सा रोड है? हाँ साहब, आर्थर रोड जाना था इन्हें। आर्थर रोड में कहाँ जाना था उसे? वो जो नया मॉल बन रहा है ना साहब, डीके मॉल,
वहां जाना था उनको। डीके मॉल? सर उस मॉल का काम तो अभी तक पूरा भी नहीं हुआ है, सुनसान मॉल है। और अगर किसी आतंकवादी को ब्लास्ट करना होगा तो वो किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में करेगा, सुनसान मॉल में नहीं। एग्जैक्टली ये कोई और ही चक्कर है, लेकिन क्या? डर लग रहा है? जिस दिन तुम इस सिचुएशन से गुजरोगे तब ये सवाल खुद से पूछना। मुझे नहीं लगता मेरे साथ कभी ऐसा कुछ होगा। चलो अभी। प्रेम कहानी नई पुरानी। आप दोनों को आते वक्त किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, हमें किसी ने नहीं देखा। ये धवलगढ़ के राजा के जमाने का ही है ना? जी। हमारा माल कहाँ है? ये लो। पता है ना आगे क्या करना है? अपनी नौकरी से इस्तीफा देना है। सुनो, ये क्या लिखा है? इस लिखावट के बारे में हमें कौन बताएगा? कैसे पता चलेगा? 50 सेकंड है तुम्हारे पास शाइला, 50 सेकंड। तुम इसकी चिंता मत करो, इस दुनिया में काफी ऐसे लोग हैं जो इन कोड्स को डिकोड करते हैं, हम उनसे मदद लेंगे। सब वो कौन जा रहा है? जो भी है, लेकिन पकड़ो उसे। रख। रख। तुम गई नहीं उसके साथ? सोचा जिंदगी के आखिरी पल तुम लोगों के साथ गुजार दूं।
तो स्क्रॉल रखने का केस लगता है। ये यहाँ क्या कर रहा है? सर। हाँ पूर्वी। सर ये देखिए। सर कहीं ये शाइला तो नहीं? हाँ पूर्वी, ये शाइला ही है। ये देखो, इसकी बाईं तरफ का पूरा पेट उड़ गया है। सर मतलब इसके पेट में बॉम्ब था? लगता तो यही है। एक काम करो और देखो, कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। सर सर एक और लाश। सर ये कौन हो सकती है सर? इसका हैंडबैग चेक करो, देखो कोई आइडेंटिटी मिलती है क्या। एक और लाश। सुधान। सर उस लड़की के पास कोई आइडेंटिटी नहीं मिली, लेकिन इसका आईडी मिला है, इसका ड्राइविंग लाइसेंस। सुधान नाम है इसका। सर। हाँ निखिल। सर आदमी तो हाथ से निकल गया, लेकिन एक अहम सुराग दे गया, अपनी गाड़ी का नंबर। वेरी गुड। आरटीओ से पता करो कि इस गाड़ी का मालिक कौन है। सर। हाँ सर ये देखिए। ये तो पुराने जमाने की कोई पेंटिंग लगती है। कहीं शाइला यहाँ इसी की डील करने तो नहीं आई थी? मिनट में इस कागज पे जो केमिकल लगाया वो सूख जाएगा, फिर हम आसानी से पढ़ सकेंगे कि इस कागज पे लिखा क्या था। तुम्हें कुछ मिला तारिका? फिलहाल तो नहीं सर, बस ये स्क्रॉल चेक कर रही हूँ ताकि ये पता चले कि ये कागज कितने साल पुराना है। इस स्क्रॉल के कागज पे जो लिखावट है वो भी चेक करनी पड़ेगी तारिका, और जो स्याही है उसे भी अच्छी तरह से चेक करना पड़ेगा। जी सर। अरे ये क्या? क्या? ये कागज तो पीला रंग छोड़ रहा है। सर इसका मतलब ये कागज कोई पुराने जमाने का नहीं है, और ये जो पीलापन हम देख रहे हैं ये डाई का कलर है। ओ हाँ, ये देखो, ये तो जगह जगह से सफेद रंग निकल आया। ओह, इसका मतलब ये है तारिका कि कागज दरअसल पुराना है नहीं। इसका मतलब इस कागज को पीला रंगा गया ताकि ये पुराना दिखे। सालू के साथ लोग अपने सफेद बाल काले रंगवा लेते हैं, ये तो मैंने सुना था, लेकिन कोई सफेद कागज को पीला रंग क्यों लगाएगा? क्योंकि ये आर्टिफैक्ट शायद नकली है ना सालू के साथ? बिल्कुल रजत, ये 100% नकली है। मतलब सर शाइला नकली आर्टिफैक्ट बेचने गई थी और उसने खरीदार से पैसे लिए और वो बैग अपने साथी को दे दिया, फिर अपने आप को बॉम्ब से उड़ा दिया और साथ ही उस खरीदार को भी। अगर सर जब साइला को पैसे मिल गए थे तो उसे फिर उस खरीदार को बॉम्ब से उड़ाने की जरूरत क्या थी? ये मामला कुछ ज्यादा ही गहरा है निखिल। ये बात सिर्फ आर्टिफैक्ट्स और पैसे की नहीं है, ये कोई और चीज है जो अब तक हमारी नजरों के सामने आई नहीं है। तारिका 10 मिनट हो गए। यस। मुझे लगता है अब इस कागज पे जो लिखा हुआ है वो हम आसानी से देख सकते हैं। ये देखो, इस कागज पे क्या लिखा हुआ है, साफ दिखाई दे रहा है। इस पे तो काफी सारे नाम लिखे हुए हैं, जयंती कुमार, एस विश्वनाथ। कुल करीब 20 नाम है और साथ ही आर्टिफैक्ट्स के भी नाम है। ये देखो, सोनपरी स्टैच्यू, कालाघाट मूर्ति। और ये नामों के आगे
तारीख लिखी हुई है। इसका मतलब ये उन लोगों के नाम है जिन्होंने ये नकली आर्टिफैक्ट्स खरीदे और उसके बाद शायद मार दिए गए। सचिन, इन सबकी कुंडली निकालो। आरटीओ से फोन है। हेलो, हाँ, उस कार का पता चला? किसके नाम पे है? अंकिता, डीजीपी कॉलेज। सर, वो रही अंकिता मैडम। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, अंकिता जी। जी कहिए। मैम, आपके पास एक ग्रे कलर की एल्सॉप कार है ना, नंबर MH04CB6327? जी हाँ, मेरी ही कार है। मगर बात क्या है? हम लोग CID से। दरअसल कल दोपहर 2 बजे आर्थर रोड पर आप ही की गाड़ी में एक मुजरिम फरार हो गया। हम उसी के बारे में तहकीकात करने आए। मुजरिम मेरी कार में? ये कैसा हो सकता है? हमारी खबर पक्की है। कल दोपहर 2 बजे आपकी कार कहाँ थी? मैं तो कल सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक कॉलेज में ही थी और मेरी गाड़ी यहाँ पार्किंग में खड़ी थी। मैम, ये नामुमकिन है क्योंकि कल आपकी गाड़ी आर्थर रोड पर देखी गई थी। शायद कोई और एल्सॉप कार होगी। इस लड़की को आपने कहीं देखा है? कौन है ये? इसका नाम शाइला है। तो क्या ये मेरी कार चला रही थी? जी नहीं, ये एक मानव बॉम्ब थी जो ब्लास्ट हुई, मारी गई। अच्छा अंकिता जी, आपकी कार की चाबी किसी और के पास भी रहती है क्या? हाँ, नीचे वॉचमैन के पास रहती है। कभी कार को आगे पीछे करना हो तो वो कर लेता है। पार्किंग लॉट का वॉचमैन। इनकी कार मैं किसी को क्यों देने लग गया साहब? यहाँ पार्किंग में तो खड़ी रहती है। देख, हम CID वाले हैं। कोई झूठ बोलता है तो फौरन पहचान लेते हैं। सच सच बता दे वरना बहुत पछताएगा तू। साहब, गलती हो गई साहब, मुझे माफ कर दीजिए साहब। वो पैसों के लालच में मैं उसे गाड़ियाँ दिया करता था साहब। उसे किसे? साहब, 3rd ईयर का स्टूडेंट। जब भी उसे गाड़ियाँ चाहिए होती थी वो मुझे 1000 का नोट देकर 2 से 3 घंटे के लिए गाड़ियाँ ले जाता था साहब, और पेट्रोल भरवा कर वापस कर देता था। नाम क्या स्टूडेंट का? विराट। विराट? कैसा? सिर्फ मैंने जो किया वो कोयल और शाइला के बहकावे में आकर किया, पैसों की लालच में किया। सर असली मुजरिम कौन है ये मुझे नहीं पता सर। शाइला के मरने के बाद वो ब्रीफकेस लेकर कहाँ गए थे तुम? सर मुझसे कहा गया था ब्रीफकेस कहीं छोड़ने के लिए। कहाँ छोड़ने के लिए? सर, आप चाहे तो मैं आपको वो जगह बता सकता हूँ। सारे ओरिजिनल आर्टिफैक्ट उसी गोदाम में रखे जाते हैं सर। मैं आपको सब बता दूंगा सर। क्या वो सर कुछ सोच रहे हैं? हाँ अभिजीत, सोच रहा हूं उन सिलेंडर्स के बारे में। पॉइंट A पे जो सिलेंडर है वो और पॉइंट B पर जो सिलेंडर है वो। अभिजीत, पॉइंट A वाले सिलेंडर पे कुछ नहीं लिखा है, बल्कि पॉइंट B वाले सिलेंडर पर R लिखा है, R। मुझे लगता है ये R का मतलब है रेप्लिका, नकली। मतलब इनमें से नकली है? हाँ, उस बॉम्ब ब्लास्ट के साइट पर हमें एक सिलेंडर और वो जो आर्टिफैक्ट्स मिले वो तो नकली थे। अभिजीत, उस ब्लास्ट के साइट पे जो सिलेंडर मिला था वो R वाला था, R वाला नकली सिलेंडर, रेप्लिका। और असली सिलेंडर है लेक हाउस पर, जहां पर कोयल रहती थी। अभिजीत, लगता है इस लेक हाउस पर फिर से जाना पड़ेगा। हाँ, ये देखिए सर, ये ओरिजिनल आर्टिफैक्ट इस दाल की बरनी में छुपाया हुआ था। क्यों? सर, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सब कुछ मेरे घर में हो रहा है। ये घर किसका है? किसका घर है? सर, घर तो मेरा है, लेकिन इस केस के खत्म होते ही मैं इस घर को ही बेच दूंगा। बेचना?
लेकिन हमारा इन्वेस्टिगेशन होने के बाद, समझे? सर, जब विराट ने बाकी सारे ओरिजिनल आर्टिफैक्ट गोडाउन में छुपा के रखे हुए थे, तो फिर ये वाला आर्टिफैक्ट उसने इस घर की रसोई में क्यों छुपा के रखा? तो ये बात उसने हमसे क्यों छुपाई? सर, हो सकता है विराट को ही पता ना हो कि ये ओरिजिनल आर्टिफैक्ट यहाँ छुपा कर रखा गया है। श्रेया, हो न हो, इस गुनाह में कोई और भी शामिल है। सर, यही है वो जगह जहाँ पे सारे असली आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं। और कौन कौन लोग मिले हुए तुम्हारे साथ इस काम में? सर, मैंने बताया ना आपको, मैं तो सिर्फ कोयल और शाइला को जानता था। अच्छा, पर वो दोनों मर चुकी हैं? अच्छी कहानी। नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ। झूठ। जिसे तुमने वो काला ब्रीफ केस दिया था, उसे भी तो जानते थे तुम? नहीं सर, मैं तो उसे पहली बार मिल रहा था। वेलकम सीआईडी, वेलकम। हाँ, मैं यहाँ तक तो तुम सब पहुँच गए हो, लेकिन यहाँ से तुम बाहर नहीं जा पाओगे। अंकिता, प्लीज मुझे तो यहाँ से बाहर निकालो। मैं तुम्हारा साथी हूँ, बचाओ। सीआईडी को सब कुछ बताने के बाद में तुम्हारे जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे पास में सिर्फ 1 मिनट है, और 1 मिनट के बाद में तुम सब के सब मारे जाओगे। लेकिन हाँ, चिंता मत करना, तुम लोगों के मरने के बाद तुम लोगों का अंतिम संस्कार मैं बहुत ही इज्जत के साथ करूंगी। आवाजें सारी की सारी बंद हो गई है। लगता है सब के सब मर गए। इससे पहले कि कोई यहाँ पर आ जाए, चलो अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं। खेल खत्म अंकिता जी।
डॉक्टर तारिका। हेलो। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अरे बढ़िया है यार। क्या बात है अभिजीत, आज तो चेहरे पर बड़ी खुशी दिखाई दे रही है यार। खुशी की तो बात है सर, वो दोनों मुजरिम पकड़े गए हैं। ओह गुड, वेरी गुड। आप लोग इतनी महीने से कार्बन डेटिंग कर रहे हैं, चारों तरफ खुशी का माहौल तो है। माहौल तो खुशी का है अभिजीत, लेकिन यार जब मैं तुम्हें अपनी इस कार्बन डेटिंग का रिजल्ट बताऊंगा ना, खुशी थोड़ी सी कम हो जाएगी। क्या मतलब? मतलब ये कि ये सारे आर्टिफैक्ट्स 3 महीने से ज्यादा पुराने नहीं है। हाँ, ये 2000 साल पुराना दिखने वाला ये एंटिक लैंप दरअसल ये असली नहीं है, फाइबर का बना हुआ लैंप है, नकली। मानना पड़ेगा सर, ये आर्टिफैक्ट्स बनाने वाला गिरोह चैंपियन है, चैंपियन। दूर से देखकर कोई बता नहीं सकता है कि ये सारा पुरातन सामान असली नहीं बल्कि नकली है। सवाल ये उठता है कि अगर ये सारे आर्टिफैक्ट्स नकली हैं, तो फिर असली वाले कहाँ हैं? इसका जवाब तो वही देंगे, विराट और अंकिता। सर मैं सच कह रही हूँ, मुझे वाकई नहीं पता है कि वो असली आर्टिफैक्ट्स कहाँ पर है। अंकिता जी, वही पुराना गाना मत सुनाइए, कोई नया गाना सुनाइए ना। सर हम दोनों तो सिर्फ मोहरे हैं, इस शतरंज की बाजी का असली खिलाड़ी तो कोई और ही है सर। हाँ वही तो पूछ रहे हैं हम लोग, कौन है वो खिलाड़ी? सर हमारे गिरोह में हर काम बहुत ही गुप्त तरीके से होता है, हमें से किसी को भी नहीं पता है कि हमारे बॉस कौन है। नहीं 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 नहीं, बॉस का नाम तो तुम दोनों को मालूम है, और उसका नाम तुम्हारे दोनों के मुंह से तो हम सुनकर ही रहेंगे अभी इसी वक्त। यकीन कीजिए सर, हम तो सिर्फ कोयल को जानते थे और किसी को नहीं। मरी हुई कोयल का नाम जानते और कुछ नहीं जानते हैं। हमें सिर्फ इतना मालूम है कि वो नकली आर्टिफैक्ट्स बेचकर एक मनोबम खरीदने वाले को मार डालता है और असली आर्टिफैक्ट्स विदेशों में दुगने दामों में बेच देता है। अब कहाँ और किसे बेचता है ये हमें नहीं पता। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, अपने देश की धरोहर विदेशों में बेचते हो और अपने देशवासियों को ठगते हो, उन्हें ऊपर पहुंचा देते हो। अभिजीत, मुझे नहीं लगता ये लोग पूरा सच बता रहे हैं। जब तुम्हें पैसे मिलते थे नकली और असली आर्टिफैक्ट्स बेचने के, तो फिर बॉम्ब क्यों बनाते थे तुम? मानो बॉम्ब, बताओ। सर ये तो सिर्फ वही आदमी बता सकता जो हमारे गैंग का बॉस है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे बॉस कौन है, हमें नहीं पता सर। झूठ झूठ बोल रहे हो तुम लोग, तुम जानते हो मगर बताना नहीं चाहते। तुम दोनों को तो 20 लोगों का पता चल गया है जिनके नाम उस जले हुए कागज पर थे। पर है कौन ये लोग? सर बड़े बड़े लोगों के घरों में काम करने वाले सेक्रेटरीज, मैनेजर्स, ड्राइवर्स, केयरटेकर्स। सर पिछले 6 महीनों में इनमें से 8 की मौत हो चुकी है, बिल्कुल ऐसे ही ब्लास्ट हुआ। ये सब बड़े बड़े लोगों के घरों में काम करते थे? यस सर, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, जिनको शायद इस खरीद फरोख्त की भनक भी नहीं। माय गॉड, सीधी बात है, कोई ड्राइवर लाखों रुपए का आर्टिफैक्ट क्या रोकड़ा पैसा देकर खरीदेगा? नहीं 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 अभिजीत, ये जरूर हमारे देश का खुफिया इंफॉर्मेशन उसके बदले में देते होंगे। हो सकता है सर। अभिजीत, इस सारे चक्कर का राज उस लकड़ी की बॉक्स में। सर दया ने नक्शे में पॉइंट डी बनाया था, हो सकता है ये बॉक्स उसी पॉइंट डी पे। सर इस पॉइंट डी के बारे में पता कैसे चलेगा? पॉइंट डी के बारे में पता तो अब वो टैक्सी वाला ही बताएगा। वो टैक्सी वाला जिसने शाइला को डी के मॉल छोड़ा था। शाइला जरूर बीच रास्ते में कहीं तो उतरी होगी, बस जहां पर शाइला उतरी थी वही है हमारा पॉइंट डी, वही है पॉइंट डी। अरे चंदू तू फिक्र मत कर। अरे मैंने अपनी गाड़ी बेच दी है, पूरे 1.5 लाख रुपए बेचे, 1.5 लाख में। अरे हाँ, अगली गाड़ी पकड़ के गाँव आ रहा हूँ। अरे दोनों मिलके खेतों में शेयर करेंगे। हाँ नाशपाती खाएंगे, नाशपाती। अरे डग्गू भैया, नाशपाती खाने के लिए गांव जाने की क्या जरूरत है, यहीं खिला देते हैं आपको नाशपाती। रमेश, कौन है ये लोग? अरे तो ये वही सीआईडी वाले हैं जो उस मेम साहब के बारे में पूछताछ कर रहे थे। साहब, मेरा वो मेम साहब से कोई लेना नहीं साहब, मैं तो बस उनको डी के मॉल तक छोड़ने गया था साहब।
डीके मॉल अभी तक शुरू नहीं हुआ था, तो फिर मेम साहब वहाँ क्यों गई थी? पता नहीं साहब, पर हाँ साहब, मित्तल चौक से एक और साहब बैठे थे मेरी गाड़ी में। एक और आदमी? ये देखो, ये था, यही तो था साहब वो। खैर इन साहब को तो हमने अरेस्ट कर लिया है। तुम ये बताओ कि ट्विंकल लॉज से डीके मॉल के बीच में जब ये लोग तुम्हारी गाड़ी में थे, रास्ते में कुछ हुआ था क्या? नहीं तो साहब। जरा अपने दिमाग पे जोर डालो, शायद कुछ याद आ जाए। हाँ साहब, वो रश्मि नगर में पुराने सामान की दुकान होती है ना, क्या कहते हैं उसको, एंडी स्टोर। एंटीक स्टोर? हाँ साहब वही होगा, वहीं पे गाड़ी रुकवाई थी उन्होंने। क्या हुआ था वहां पे? साहब वो नीचे उतरी, एक लकड़ी का बॉक्स वो दुकान में देके आई और फटाफट आके गाड़ी में बैठ गई थी। लकड़ी का बॉक्स? रश्मि नगर के एंटीक शॉप? कहिए सर, क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? अब जरा ये फोटो देखिए। ये लड़की परसों दोपहर को आपकी दुकान में आई थी। यहाँ पे उसने एक लकड़ी का बॉक्स छोड़ा था। तो ये लड़की को तो मैंने पहले कभी नहीं देखा सर। अरे साहब क्यों झूठ बोल रहे हो साहब, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। ये मेम साहब लकड़ी का बॉक्स देके आई थी आपकी दुकान में। सर ये आदमी झूठ बोल रहा है, बिना वजह हमें फंसा रहा है सर। नहीं साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब। सर ये देखिए, ये आर्टिफैक्ट्स तो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हमें उस गोडाउन में मिले थे। कुछ जल रहा है? कुछ नहीं सर। नहीं जल रहा है। क्या हो रहा है वहां पे? हाँ? क्या जल रहा है यहाँ पे? ये तो वही कोयल वाला बॉक्स है। देखो कुछ बजाने के लिए है क्या? सर लगता है ये जगह इस जोन का हेडक्वार्टर है। ठीक है राजा। सर इसमें तो ठीक ऐसे ही नक्शा जैसे दयासर ने बताया था। पॉइंट ए से लेकर पॉइंट डी तक। क्या कुकड़ी पकड़ रही है यहाँ पे? सर यहाँ हम लोग सिर्फ असली आर्टिफैक्ट्स ही रखते हैं सर, और इसके बदले हमें पैसे मिलते हैं सर। क्या जानते हो उन लोगों के बारे में तुम लोग? सर हम ज्यादा कुछ नहीं जानते सर, मगर हाँ सर आज सुबह उनके 2 आदमी आए थे, बोल रहे थे कि वो अब आगे ये काम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि सारे ओरिजिनल आर्टिफैक्ट्स आज ही शहर से बाहर जा रहे हैं, और उनके बॉस भी सर। कहाँ जा रहे हैं? ये तो पता नहीं सर। लेकिन मुझे पता है, पॉइंट डी। पॉइंट डी वो जगह है जहाँ से वो असली आर्टिफैक्ट और वो लोग फरार होने वाले हैं। ये देखो पॉइंट डी। पॉइंट डी के नीचे देखा पानी की लकीरें, वाटर बॉडी। सर मतलब वो लोग समंदर के रास्ते? हाँ पर भी पॉइंट डी समंदर के आसपास है। जल्दी करो, आओ दिमाग खाली करो, जल्दी करो, दिमाग खाली करो। निकल चल निकल। तू सारा सामान उतार दिया? हाँ उतार तो दिया, चेक कर लेते एक बार। हाँ सामान एकदम परफेक्ट है। सुनो जल्दी से सारा सामान बोट में लोड कर दो, जल्दी। अरे इतनी जल्दी भी क्या है? नहीं 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 नहीं। सीआईडी?
ऐसी गलती मत करना, वरना सब के सब मारे जाओगे। प्लान तो अच्छा बनाया था तुम लोगों ने, मगर फेल हो गया। तुम लोगों को देख के लगता नहीं कि इन सब के पीछे तुम्हारा दिमाग है। कौन है इसके पीछे? हा? कौन है तुम्हारा बॉस? मैं हूं इनका बॉस। मैं करण? नो ऑफिसर, नो। ये गलती मत करना। मुझे मौत से डराने की कोशिश मत करना, क्योंकि मौत को तो मैं अपनी कलाई पर लेकर घूमता हूं। इस बटन के दबाते ही तुम सब के सब उड़ जाओगे, क्योंकि मेरे अंदर बॉम्ब है। क्यों कर रही है सब तुम? मेरा मकसद है हिंदुस्तान की बर्बादी। मैं इस देश को बर्बाद करना चाहता हूं। देश को बर्बाद करना चाहते हो? क्यों? क्या बिगाड़ा इस देश ने तुम्हारा? बहुत कुछ बिगाड़ा है, बहुत कुछ। दया को बम से उड़ाने की कोशिश की थी ना तूने? दया ने तेरे लिए एक तोहफा भेजा है। नकली आर्टिफैक्ट के जरिए इस देश के बड़े बड़े लोगों से मैं सीक्रेट निकाल लेता था और असली आर्टिफैक्ट्स को विदेशों में बेच देता था, ताकि उससे कमाए गए पैसों से हथियार खरीद कर इस देश को बर्बाद कर सकूं। और जिनको हमने ये बेचे उनको हम खत्म कर देते थे, ताकि हमारे खिलाफ कोई सबूत ना रहे। लेकिन अपने ही घर से आर्टिफैक्ट चुराने का ड्रामा क्यों किया तुम? वो ड्रामा नहीं था ऑफिसर, कोयल का प्लान था हमें छोड़ने का। ओह नो, इस बेवकूफ चोर ने अपने आप को गोली क्यों मार दी? और वो स्क्रोल कहाँ गया? तरन को पता चल गया कि स्क्रोल गायब हो गया तो वो मुझे और मेरे परिवार दोनों को मार डालेगा। मुझे कुछ करना होगा। वो हमें बर्बाद कर देना चाहती थी, हमारा पांडा फोड़ देना चाहती थी, और मैंने इसे बेहोश करके मानो बॉम्ब बना दिया। तेरे जैसे न जाने कितने आतंकवादियों ने इस देश को बर्बाद करने के सपने देखे, लेकिन आज तक न कोई कर पाया है, न कर पाएगा। सबको फांसी होगी, फांसी।